अब वह सूर्य के समान क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य जिस जल को आकर्षण कर अंतरिक्ष में पहुंचाता है, उसको वायु धारण करता है। जब वह जल मिल तथा पर्वताकार होकर सूर्य के प्रकाश का आवरण करता है, उसको बिजली छेदन करके भूमि में गिरा देती है। उससे उत्पन्न हुई नाना रूप युक्त नीचे जाने वाली चलती हुई नदियां पृथ्वी, पर्वत और वृक्षादिकों को छिन्न भिन्न कर वह फिर जल समुद्र व अंतरिक्ष को प्राप्त होकर बार-बार इसी प्रकार वर्षता है। सभा अध्यक्षादिकों को भी वैसा होना चाहिए। फिर सभा के अध्यक्ष के कृत्य का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सभा अध्यक्ष को योग्य है कि सब प्रजा की अच्छे प्रकार रक्षा कर और सब शिक्षितों को विद्वान बनाकर चक्रवर्ती राज्य व धन की उन्नति करे। इस सूक्त में सूर्य, बिजली, सभाध्यक्ष, शूरवीर और राज्य की पालना आदि का विधान किया है। इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 18वां वर्ग और 54वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 55वें सूक्त के पहले मंत्र में सभाध्यक्ष के गुणों का उपदेश है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य मंडल सब लोकों से आकृष्ट, गुणयुक्त और बड़ा है, और जैसे साढ़ गो समूहों में उत्तम और बलवान होता है, वैसे उत्कृष्ट गुण युक्त मनुष्य को सभा आदि का पति बनाना चाहिए, और वे सभाध्यक्षादि दुष्टों को भय देने और धार्मिकों के लिए आप भी धर्मात्मा होके सुख देने वाले सदा होवें। फिर वह कैसे गुण वाला हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे समुद्र नाना प्रकार के रत्न और नाना प्रकार की नदियों को अपनी महिमा से अपने में धारण करता है, वैसे ही सभाध्यक्ष आदि भी अनेक प्रकार के पदार्थ और अनेक प्रकार की सेनाओं को स्वीकार कर दुष्टों को जीत और श्रेष्ठों की रक्षा करके अपनी महिमा फैलावे। फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जो मनुष्य प्रवृत्ति का आश्रय और धन का संपादन करके भोगों को प्राप्त करते हैं, वे सभाध्यक्ष के सहित विद्या, बुद्धि, विनय और धर्म युक्त वीर पुरुषों की सेना को प्राप्त होकर दुष्ट जनों के विषय में तेजधारी और धर्मात्माओं में क्षमा युक्त हो सबके हितकारक होते हैं। फिर वह कैसा कर्म करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, उत्तम विद्वान सभाध्यक्ष सब मनुष्यों के लिए सब विद्याओं को प्राप्त करके सबको विद्या युक्त, बहुश्रुत, सुरक्षित व स्वच्छंदता युक्त करे कि जिससे सब संदेह शून्य होकर सदा सुखी रहें। फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य मेघ को उत्पन्न, काट और वर्षा करके अपने प्रकाश से मनुष्य को आनंद युक्त करता है, वैसे ही अध्यापक और उपदेशक अंध परंपरा को निवारण कर विद्या न्यायादि का प्रकाश करके सब प्रजा को सुखी करें। फिर वह क्या करे, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सब मनुष्य जो सूर्य के सदृश विद्या, धर्म और राजनीति का प्रचार करता होके सब मनुष्यों को उत्तम बोध युक्त करता है, वह सब मनुष्यादि प्राणियों का कल्याणकारी है, ऐसा जाने। फिर वह कैसा हो, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे उत्तम सारथी घोड़े को अच्छे प्रकार शिक्षा देकर नियम में चलाते हैं, और जैसे तिरछा चलने वाली वायु नियंता है, वैसे धार्मिक पढ़ाने और उपदेश करनहार विद्वान सत्य विद्या और सत्य उपदेशों से सबको सत्याचार में निश्चित करें। इन दोनों के बिना मनुष्य को धर्मात्मा बनाने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे सभासद व विद्वान लोग क्षय रहित विज्ञान बल, धन
श्रवण और बहुत उत्तम कर्मों को धारण करते हैं, वैसे ही ये सब कर्म प्रजा के मनुष्यों को भी धारण करने चाहिए। इस सूक्त में सूर्य, प्रजा और सभाध्यक्ष के कृत्यों का वर्णन किया है। इससे इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 20वां वर्ग और 55वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 56वें सूक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में अध्यापक और उपदेशक के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है। उपदेशक अपने तुल्य विदुषी स्त्री के साथ विवाह करके जैसे आप पुरुषों को उपदेश और बालकों को पढ़ावे, वैसे उसकी स्त्रियों को उपदेश और कन्याओं को पढ़ावे। ऐसा करने से किसी ओर से अविद्या और भय से दुख नहीं हो सकता। फिर वे कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्रों में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। सब लड़के और लड़कियों को योग्य है कि यथोक्त ब्रह्मचर्य के सेवन से संपूर्ण विद्याओं को पढ़ के पूर्ण युवा अवस्था में अपने तुल्य गुण, कर्म और स्वभावों की परस्पर परीक्षा करके अतीव प्रेम के साथ विवाह कर पुनः जो पूर्ण विद्या वाले हों, लड़का लड़कियों को पढ़ाया करें। जो क्षत्रिय हों तो राजपालन और न्याय किया करें, जो वैश्य हों तो अपने वर्ण के कर्म और जो शूद्र हों तो अपने कर्म किया करें। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। अति उत्तम विवाह वह है जिसमें तुल्य रूप स्वभाव युक्त कन्या और वर का संबंध होवे, परंतु कन्या से वर का बल और आयु डेढ़ा व दूना होना चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब स्त्री से प्रसन्न पुरुष और पुरुषों से प्रसन्न स्त्री होवे, तभी गृहस्थ्रम में निरंतर आनंद बढ़े। फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य लोक अपने प्रकाश और आकर्षणादि गुणों से सब लोकों को अपनी-अपनी कक्षा में भ्रमण कराता, सब दिशाओं में अपने तेज व रस का विस्तार और वर्षा को उत्पन्न करता हुआ प्रजा के पालन का हेतु होता है, वैसे स्त्री पुरुषों को भी वर्तना चाहिए। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्वान सूर्य के समान राज्य को सुप्रकाशित कर शत्रुओं को निवार के प्रजा का पालन करते हैं, वैसा ही हम लोगों को भी अनुष्ठान करना चाहिए। इस सूक्त में सूर्य व विद्वान के गुण वर्णन से इस सूक्तार्थ की पूर्व सूक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 21वां वर्ग और 56वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 57वें सूक्त का आरंभ है। फिर सभाध्यक्ष कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे जल ऊंचे देश से आकर नीचे देश अर्थात जलाशय को प्राप्त होके स्वच्छ स्थिर होता है, वैसे नम्र बलवान पुरुषार्थी धार्मिक विद्वान मनुष्य को प्राप्त हुआ विद्या रूप धन निश्चल होता है। जो राजलक्ष्मी को प्राप्त होके सबके हित, न्याय व विद्या की वृद्धि तथा शरीर आत्मा के बल की उन्नति के लिए देता है, उसी शूरवीर विद्याद देने वाले सभाशाला सेनापति मनुष्य का हम लोग अभिषेक करें। फिर बिजली के दृष्टांत से सभा आदि के अध्यक्ष के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे पर्वत व मेघ का समाश्रय कर सिंह आदि व जल रक्षा को प्राप्त होकर स्थित होते हैं, जैसे नीच स्थानों में रहने वाला जल समूह सुख देने वाला होता है, वैसे ही सभाध्यक्ष के आश्रय से प्रजा स्थिर रूप से सुखी होवे। फिर वह कैसा हो, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा